हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 16 पैरीमीटर एंड एरिया इंक्लूडेड इन योर सुपर मैथ स्टार क्लास 6, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो लेंथ इज टू ब्रेथ की रेशियो फाइंड करनी है आपने, डैट इज एल इज टू बी। उसके लिए हमें ब्रेथ चाहिए, है ना। पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यू नो दिस फार्मूला, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 150, लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। ब्रेथ आ जाएगी 150, ये 15 होगा डिवाइड, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर आ गई। अब करो रेशो फाइंड, लेंथ इज टू ब्रेथ, मतलब लेंथ ओवर ब्रेथ लिख सकते हैं इसे। लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज 10। 5 के टेबल से कटिंग हो रही है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो रेशो में कैसे लिखेंगे इसे, 3:2। तो लेंथ इज टू ब्रेथ की रेशो मिली हमें 3:2 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो सेकंड सम। द स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 32 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 सेंटीमीटर वाइड। तो लेंथ इज 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है, सॉरी 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर। कार्डबोर्ड है तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ वेरी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप में होगा। इफ इट इज कट इनटू 128 इक्वल स्क्वायर्स, देन द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज। अब इसके स्क्वायर्स बना दिए 128। अब देखो, जितना ये पूरा कार्डबोर्ड का एरिया होगा उतना ही सारे स्क्वायर्स का एरिया होगा, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू n, ठीक। तो 128 स्क्वायर्स का कितना एरिया रहेगा, एरिया ऑफ 128 स्क्वायर्स, सॉरी स्क्वायर्स है 128, लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू n। पूछा क्या आपको, द एरिया ऑफ ईच। अच्छा, एरिया सपोज करो आप, लेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो गिवन है ना। लेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर एक स्क्वायर का एरिया ए है तो एरिया ऑफ 128 स्क्वायर्स कितना होगा, 128 मल्टीप्लाई ए, यही रहेगा ना। 128 स्क्वायर्स का एरिया 128 मल्टीप्लाई ए। अब देखो ये स्क्वायर्स किस शीट में से काटे, इस शीट में से। पहले तो इस शीट का एरिया निकालो, एरिया ऑफ शीट क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, इसे एज इट इज रहने देना है तो एज इट इज रहने दो, यहाँ आके सॉल्व कर लेंगे। अब ये है आपका शीट का एरिया, इसी शीट में से स्क्वायर्स निकाले हैं 128, ठीक है। तो जितनी ये शीट होगी उतना ही उतने ही स्क्वायर्स का एरिया निकलेगा ना, उसी शीट में से तो एरिया निकला है। इसका मतलब ये एरिया ऑफ शीट एंड एरिया ऑफ 128 स्क्वायर्स, ये दोनों होंगे इक्वल, ठीक। इसी कार्डबोर्ड की शीट में से स्क्वायर्स काटे हैं छोटे छोटे, तो ये जो पूरा शीट का एरिया है वही सारे स्क्वायर्स का एरिया होगा, है ना। तो 32 मल्टीप्लाई 16 जो एरिया ऑफ शीट है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ 128 स्क्वायर्स, ठीक है। इसी शीट में से तो स्क्वायर्स काटे हैं, दोनों के एरिया इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से निकलेगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर 32 मल्टीप्लाई 16 ओवर 128, ठीक है। 128 यहाँ डिवाइड होगा, ये कट होगा 16 के टेबल से, 16 वन ज़ा 16 एंड 16 8 ज़ा 128,
8 वन ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 बचा ना? तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर था, इतने एरिया का एक स्क्वायर है। तो 128 स्क्वायर्स पूरे 128 मल्टीप्लाई 4 एरिया के होंगे। अब आप अगर चेक करना है ना अपने आंसर अपना, तो ये देखो ये वाला एरिया ऑफ शीट एंड एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स इक्वल आना चाहिए। 32 मल्टीप्लाई 16 करोगे एंड 128 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ वन स्क्वायर क्या हुआ फिर? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो थर्ड वन। Third is if the area of square of side 16 centimeter is equal to area of rectangle. अच्छा, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना, साइड स्क्वायर। 16 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, जिसकी लेंथ है 32, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। और आपको गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा फिर? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही होता है। लेंथ इज गिवन 32, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है ना? ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। मतलब 32 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 256। ये गिवन है आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालेंगे ब्रेथ ओवर 32। ये कटिंग होगी आपकी 8 के टेबल से। करो पहले। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, अगेन 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। तो ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। यही फाइंड करना था आपने। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट देखो अब फोर्थ सम। If a bag of fertilizer covers 180 meter square, okay, bag of fertilizer covers 180 meter square, तो बैग का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ बैग ये गिवन है आपको 180 मीटर स्क्वायर, 180 meter square. The number of bags required to cover a rectangular lawn 36 multiply 25। तो पहले एरिया ऑफ लॉन निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर लॉन है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज 36 मल्टीप्लाई 25। ठीक है। अब देखो एक बैग जितना एरिया कवर करता है वो है 180 मीटर स्क्वायर। टोटल लॉन है इतने एरिया का, तो कितने बैग्स इसमें आ सकेंगे ये पूछा है आपको। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ बैग्स? कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ लॉन ओवर एरिया ऑफ वन बैग। ठीक है, आपके पास एक लॉन है, लॉन में बैग्स लगाने हैं, लॉन की लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है। एक बैग जो एरिया कवर करता है 180 मीटर स्क्वायर का एरिया एक बैग के लिए चाहिए, तो इस लॉन में कितने बैग्स आ सकते हैं? तो क्या करोगे आप? एरिया ऑफ पूरा लॉन निकालोगे, ठीक है, पूरे लॉन का एरिया ओवर एक बैग का एरिया। ठीक है, ऐसे करने से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ बैग्स की कितने बैग्स
इस लॉन में समा सकते हैं, कितने बैग्स हम इस लॉन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो कटिंग करो 5 के टेबल से पहले, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 36 से 36 कैंसिल हो गए, 5, राइट। इस लॉन में सिर्फ और सिर्फ 5 बैग्स आ सकते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is fifth sum. If the ratio of areas of two squares is 1 is to 4, area of one square over area of two square, ये गिवन है 1/4, ठीक है। स्क्वायर्स की ये एरियाज की रेशो है। द रेशो ऑफ देयर पैरीमीटर्स इज, तो पैरीमीटर्स की क्या रेशो होगी। अब देखो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखो A1 को लिख लो, एरिया फर्स्ट स्क्वायर है ना, साइड वन स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज साइड टू स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेशो गिवन है 1/4। तो अगर हमें साइड्स की रेशो मिल जाए यहाँ से, साइड वन ओवर साइड टू, ठीक है। ये एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की साइड है, ये एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर की साइड है, ये पूरा स्क्वायर है। अगर हमें साइड्स की रेशियो चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, जब ए स्क्वायर 4 होता है तो ए फाइंड करने के लिए हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लाइक दिस। तो 2 आता है बाहर। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर है, हमें साइड की रेशियो चाहिए तो 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। फैक्टर्स बनाओगे, 1 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना। दो दो नंबर्स में से एक नंबर आता है बाहर, ऐसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। ये आ गई दोनों साइड्स की रेशो, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स की रेशो आ गई 1:2। हमें चाहिए पेरीमीटर की रेशो, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ओवर पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई साइड 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई साइड 2, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड ही होता है। 4 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो पेरीमीटर्स की रेशियो क्या आ गई फिर, साइड 1 ओवर साइड 2, वो क्या थी 1/2 थी। इसका मतलब पेरीमीटर्स की रेशियो भी 1:2 ही रहेगी जितनी साइड्स की आई है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वन। द क्वेश्चन इज the length of a wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 30.8 centimeter and 23.2 centimeter. Length of frame, frame की dimensions given है, and breadth of frame, sorry photograph, length of photograph and breadth of photograph, ठीक है। ये आपको गिवन है। फ्रेम फोटोग्राफ ऑफ लेंथ है 30.8 एंड ब्रेथ इज 23.2, 30.8 एंड 23.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी लंबी है फोटोग्राफ, इतनी चौड़ मतलब चौड़ाई में 23.2, इतनी ब्रॉड है। तो इसको करना है आपने फ्रेम, और आपको पूछा है कि फ्रेम के जो बिल्कुल चारों तरफ, है ना, फोटो फ्रेम में देखा ही होगा चारों तरफ एक वुडन स्ट्रिप लगती है, तो कितनी चाहिए, वो कितनी लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए। अब देखो फ्रेम कैसा होता है, सपोज दिस इज अ फोटोग्राफ, ये इस लड़के की फोटो है, ठीक है, लड़का बना दिया। जब हम फ्रेम लगाएंगे तो इसके चारों तरफ ऐसे फ्रेम लगता है ना,
ये पूरी वुडन स्ट्रिप होती है। तो इसकी लेंथ पूछिए, कितनी वुडन स्ट्रिप चाहिए। तो ये सारी वुडन स्ट्रिप है। तो क्या है ये? फोटोग्राफ का पेरीमीटर ही तो है ना? जितने फोटोग्राफ का पूरा पेरीमीटर होगा उतनी ही वुडन स्ट्रिप चाहिए लंबी। तो उसके लिए हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ का आ गया। ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पूरा फोटोग्राफ का पेरीमीटर आएगा 2 इंटू 30.8 प्लस 23.2। ये आ गया आपका 8 + 2 10, 4 एंड 5, 54 सेंटीमीटर इंटू 2। इसे सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। ठीक है, फोटोग्राफ का पेरीमीटर जितना है उतनी ही वुडन स्ट्रिप चाहिए फ्रेम के लिए। तो 108 सेंटीमीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा ना, यहाँ। ठीक है, मीटर्स बनाने हैं तो 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगाएंगे हम, ये मीटर बन गया। इसे आप 1 मीटर 8 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। एंड द करेक्ट ऑप्शन आ रही है आपकी बी, 1 मीटर 8 सेंटीमीटर इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेवंथ सम। Seventh is the distance traveled by Shamali if she takes 2 rounds of a square park of side 65 meter. स्क्वायर पार्क है, साइड है 65 मीटर। अब स्क्वायर है तो सारी साइड 65 होगी स्क्वायर की, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, शमाली ने इसके 2 राउंड्स लगाए हैं। यहाँ से शमाली शुरू हुई, एक राउंड लगाया, देन 2 राउंड्स लगाए। तो 1 राउंड क्या है? 1 राउंड स्क्वायर का पेरीमीटर ही तो है ना? शफाली ने 2 राउंड्स लगाए हैं, तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर का डबल कर देंगे तो उसका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एक राउंड में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो 2 राउंड्स में डबल ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 65। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 एंड 26। ठीक है, 260 मीटर्स आ गया पेरीमीटर। मीटर्स गिवन है जी। तो 2 राउंड्स है ना, शमाली ने 2 राउंड्स लगाए हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय शमाली, ये सारा लिख लेना आप, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर। 2 राउंड्स मतलब डबल ऑफ द पेरीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 260, ये हो जाएगा आपका 520 मीटर्स। इतना डिस्टेंस कवर किया है शमाली ने 2 राउंड्स में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 8th सम। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 7.5, साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं एक। दिस इज अ ट्रायंगल एंड साइड्स आर 7.5 सेंटीमीटर, 62 millimeter and 43 millimeter. 7.5 centimeters, then 62 and 43. 62 millimeter, 43 millimeter. अब पेरीमीटर आपको पता है सारी साइड्स को करना होता है ऐड, तो यहाँ पे यूनिट्स हैं डिफरेंट। ये सेंटीमीटर्स में है, ये दोनों मिलीमीटर्स में है। तो सबसे पहला काम होता है अपना यूनिट्स को सेम करना। तो इन दोनों साइड्स के सेंटीमीटर बनाओ, मिलीमीटर्स को 10 से डिवाइड करोगे ना तो सेंटीमीटर बन जाते हैं। ठीक है, 43 मिलीमीटर है, 10 से डिवाइड करोगे तो 4.3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब
इन तीनों साइड्स, अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर में हम तीनों साइड्स को करेंगे ऐड 4.3। ठीक है, 5 + 2 7 and 3 10, 1 कैरी 8 14 18 18 सेंटीमीटर्स। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, पहले यूनिट सेम करने हैं, उसके बाद साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर फाइंड करना है।